जो ख़वातीन प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो ये आने वाली जो सर्दियां हैं ये बेहतरीन मौका है आपकी प्रेगनेंसी को ठहराने में या आपके कंसीव करने में, क्योंकि सर्दियों में कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो आपकी एग क्वालिटी को बहुत बेहतर कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं, जो आपकी फ़र्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो सर्दियों के टाइम पर आपकी जो बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो नेचुरली कम होता है, जिसकी वजह से आप जल्दी कंसीव कर पाती हैं। तो अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं तो ये 7 फूड्स आपको जो विंटर से रिलेटेड हैं आपको ज़रूर खाने चाहिए। कोशिश करें कि सातों तरह के जो फ्रूट्स हैं या फूड्स हैं ये आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, क्योंकि ये सारे के सारे मिलकर आपकी एग क्वालिटी को बेहतर करेंगे, आपके कंसीव करने में आपको हेल्प करेंगे, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करेंगे, जिसकी वजह से आप जल्दी कंसीव कर पाएंगी। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से आपको इस चैनल पर गाइड करती हूँ। तो अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रेगनेंसी के हवाले से जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको प्रॉपर मिल सकें। अब सबसे पहला जो इसमें फ़ूड है वो है ब्रोकली। ब्रोकली एक गहरे सब्ज़ रंग के पत्तों वाली सब्ज़ी है जो यूजुअली आसानी से सब्ज़ी वालों के पास नहीं मिलती, और कुछ जो सब्ज़ी वाले होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन जैसे पालक है, बंद गोभी, पत्ता गोभी है, ये आसानी से हर सब्ज़ी वाले के पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन ब्रोकली एक ऐसी सब्ज़ी है जो थोड़ा मुश्किल से मिलती है। ये दिखने में गोभी की तरह होती है, जो फूल गोभी होती है उसकी तरह दिखती है, लेकिन ये ग्रीन कलर की होती है। तो इसके अंदर नेचर ने औरतों के लिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स रखे हैं जो आपकी एग क्वालिटी को बेहतर करते हैं। ब्रोकली के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट B9 मौजूद होता है, जिसे हम फोलेट कहते हैं। फोलेट आपके यूट्रस को इस काबिल बनाता है कि वो आने वाले बच्चे को सपोर्ट करे, आने वाली ज़िंदगी को सपोर्ट करे, आपके यूट्रस को इस काबिल बनाए, एटमॉस्फेयर को, कि बच्चा वहाँ पे पनप सके। तो विटामिन B9 जो है, जिसे फोलेट कहते हैं, या फॉलिक एसिड की टैबलेट्स की फॉर्म में भी डॉक्टर देती हैं, जो प्रीनेटल विटामिन के तौर पे आपको दी जाती हैं। अगर आप किसी लेडी डॉक्टर के पास जाती हैं और वो आप उसको कहती हैं कि मैं कंसीव करना चाह रही हूँ, तो डॉक्टर आपको कुछ और मेडिसिन दे ना दे, वो आपको फॉलिक एसिड के टैबलेट्स ज़रूर देगी। तो अगर आप इसको ग़िज़ाओं से भी पूरा करती हैं और प्रॉपर मेडिकेशन भी लेती हैं, जो डेली जो रिकमेंडेड डोज होती है वो 400 से 600 मिली माइक्रोग्राम है। तो ये टैबलेट्स आपको लेनी होती हैं, लेकिन अगर आप इसको ग़िज़ाओं से भी पूरा करेंगी तो आपकी ओवरऑल जो बॉडी है वो इस काबिल हो जाएगी कि आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाएँ। तो ब्रोकली आपको दोपहर के खाने में इस्तेमाल करनी है, क्योंकि सब्ज़ियां जो होती हैं वो ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में दोपहर के खाने में खाई जाती हैं। आप इसका सूप भी बना सकती हैं और सूप में डाल भी सकती हैं। जो चिकन की यखनी होती है उसमें ब्रोकली के पीसेस डाल दें, या इसको सिंपल सौते करके भी आप खा सकती हैं। जिस भी फॉर्म में आप इसको खाएँ, ब्रोकली का इस्तेमाल ज़रूर करें। उन औरतों के अंदर जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई है, वो दूसरा तीसरा बेबी प्लान कर रही हैं और वो नहीं समझ पा रही हैं कि अब वो कंसीव करना चाह रही हैं और नहीं कर पा रही, तो वो ग़िज़ाओं में तब्दीली कर कर देखें। विंटर सीज़न में आपको एक्सरसाइज का भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, आपको थकावट नहीं होती और जो स्वेटिंग होती है वो कम होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज आधे घंटे की रोज़ाना कर लेती हैं, अपने घर में ही कर लेती हैं, ये जो बिगनर्स एक्सरसाइज है यूट्यूब पर लगाकर वो आप करती हैं, तो ये चीज़ प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपने ग़िज़ाओं से भी अपनी बॉडी को इस काबिल बनाया कि कंसीव कर पाएँ, और थोड़ी बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटी भी, ये दोनों मिलकर आपको कंसीव करने में हेल्प करती हैं। दूसरी फूड की तरफ बढ़ते हैं, वो है चिकपीस, जिसे हम सफ़ेद छोले कहते हैं। सफ़ेद छोलों के अंदर नेचुरली तौर पे जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो पाई जाती है। तो अच्छी अमाउंट में नेचर ने इसके अंदर प्रोटीन रखा है। तो वो लोग जो ज़्यादा गोश्त नहीं खा पाते, मीट नहीं खा पाते, उनके लिए चिकपीस बेहतरीन जो ऑप्शन है वो रहता है। इसके अंदर आयरन बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। तो जो लड़कियां दुबली पतली हैं, जो 25 साल से कम एज की हैं, जिनमें खून की कमी है, एनीमिया है जिनमें, तो वो लड़कियां तो इसको ज़रूर खाएं, क्योंकि ये अच्छी अमाउंट में आयरन कंटेंट होता है, तो आपकी खून की कमी होने नहीं देता। ये वो ख़वातीन जो 2-3 बेबी कर चुकी हैं और बॉडी के अंदर जो मेल न्यूट्रिशन है वो हो चुका है, ग़िज़ाइयत की कमी हो चुकी है, तो वो जो छोले हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसकी आप चाट बनाकर खा सकती हैं, आप इसको खाने में तरकारी बनाकर खा सकती हैं। इट्स ऑल अप टू यू। इसमें भी अच्छी अमाउंट में फोलेट मौजूद होता है, आयरन रिच होता है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन मौजूद होती है। तो ये आप डेली एक प्याली सफ़ेद छोलों की
सैलेड बनाकर खा लें या इसकी जो चाट होती है वो बनाकर खाएं, तो ये बेहतरीन ग़िज़ाइयत फ़राहम करती है। और तीसरी चीज़ है वो है चुकंदर। चुकंदर आपकी बॉडी के अंदर से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको ख़त्म करता है, और जो आपकी आर्टरीज़ के अंदर जो चर्बी या चिकनाई की तह लग जाती है जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, तो वो चुकंदर का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि चुकंदर आपकी बॉडी से, आपकी आर्टरीज से जो प्लाक है, ब्लॉकेज है, उसको ख़त्म करता है, आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है, फोलेट रिच होता है और एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। ये आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। तो समझ लीजिए कि जो लोग 35 साल 40 साल की उम्र में कंसीव करना चाह रहे हैं तो उन्हें चुकंदर का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा जो खाना है वो है कद्दू। कद्दू या पम्पकिन, ये एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके अंदर बीटा कैरोटीन नाम का एक कंपाउंड मौजूद होता है जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। अब कद्दू के जो बीज होते हैं, जैसे हम पम्पकिन सीड्स कहते हैं, ये उन ख़वातीन के लिए बेहतरीन है जिन्हें पीसीओएस की वजह से जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं और जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, कम मेंसेस होती हैं और वो कंसीव करना चाहती हैं, तो आप पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल करें या अपने खाने में जो कद्दू है इसको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये इसके अंदर फ़ाइबर भी मौजूद होता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज़ करता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी भी मौजूद होता है और विटामिन ई भी मौजूद होता है। विटामिन सी आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपके सेल्स को बचाएगा। तो वो ख़वातीन जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है और वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आप कद्दू का इस्तेमाल करें, ये इनडायरेक्टली आपको कंसीव करने में हेल्प करेगा। फोर्थ चीज़ है वो है मुनक्का। मुनक्का जो किशमिश होती है उसकी मैच्योर फॉर्म है मुनक्का है, आप इसको बीज के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अंदर आयरन और फोलेट और एक ख़ास कंपाउंड बोरॉन ये मौजूद होता है जो आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स को ठीक करता है। अब वो ख़वातीन जिन्हें ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है या ईस्ट्रोजन कम है जिनका, तो वो इस मुनक्के का इस्तेमाल कर सकती हैं। पूरी रात भिगोकर आप 8-10 दाने मुनक्के के भिगोकर इसका पानी फेंक दें और मुनक्का आप चबाकर खा लीजिए सुबह नाश्ते से पहले, तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करेगा। या वो ख़वातीन जिन्हें ईस्ट्रोजन का प्रॉब्लम है, ईस्ट्रोजन हाई है या ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन एक ग़िज़ा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, आपकी एग क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। 6 नंबर पे जिस खाने का नाम आता है वो है शकरकंदी। सर्दियों में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। इसको कभी भी फ्राई मत कीजिएगा, या तो आप भाप में पका लीजिए या इसको शैलो फ्राई कर लीजिए। और ये शकरकंदी जो है बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्रोवाइड करती है, यानी कि आपके मैदे के अंदर ये देर तक आपका जो ब्लड शुगर लेवल है ये उसको मेंटेन करके रखती है। तो शकरकंदी आप डेली छोटा सा एक पीस भाप में गलाकर आप इसको खा सकती हैं। ये उन लड़कियों के लिए भी बेहतरीन है जिन्हें पीसीओएस का प्रॉब्लम है। तो पीसीओएस की वजह से अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो शकरकंदी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और जो 7th नंबर पर खाना है वो है गोंद। सर्दियों में जो गोंद मखाने होते हैं, इसमें जो गोंद होती है आप इसके लड्डू बनाकर खा सकती हैं। आप इसको नाश्ते में किसी सूजी के हलवे के साथ मिलाकर ख़ास तौर से उन ख़वातीन के लिए बेहतरीन है जिनकी कमर में दर्द रहता हो, प्रीवियस जो आपकी डिलीवरी हुई हो वो सी सेक्शन से हुई हो, तो गोंद जो है वो आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ये 7 खाने ऐसे हैं जो अगर आप खा तो इन्हीं सर्दियों में आप जल्दी कंसीव कर पाएंगी। अगर आप एक खातून हैं और कंसीव करना चाह रही हैं, बेबी प्लान कर रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर सारी टिप्स आपकी प्रेगनेंसी के हवाले से